दोस्तों, जय मसीह की। मैं आपका भाई लिपनुस लकड़ा और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, मसीह के डील डोल में बढ़ रहे हैं और प्रभु की पहचान में हम अब बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं। आप उद्धार पा रहे हैं, जीवन पा रहे हैं और प्रभु में बलवंत हो रहे हैं, प्रभु की शक्ति में बलवंत हो रहे हैं और प्रभु को आप अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं और एक सच्चा विश्वासी बन रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में या चर्च में निवास नहीं करता। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों या चर्च में निवास नहीं करता। तो दोस्तों, हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कोई चर्च में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मूर्ति में ढूंढ रहा है, कोई फोटो में ढूंढ रहा है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर हाथ हाथ मनुष्यों के हाथ के बनाए हुए मंदिरों, चर्च में, गिरजाघर में निवास नहीं करता। तो हम दोस्तों प्रभु को ना जानने के कारण, ना पहचानने के कारण हम प्रभु को जहाँ उसकी उपस्थिति है वहाँ पे हम नहीं ढूंढते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है। इसलिए हम प्रभु को सही जगह पे नहीं ढूंढते और प्रभु से हमारा मुलाकात नहीं हो पाता। तो दोस्तों, हम आज उसी को सीखेंगे कि प्रभु यही चाहता है कि आप प्रभु को जानें, परमेश्वर को जानें, उसको पहचानें, क्योंकि बिना पहचाने, बिना जाने आप प्रभु से मुलाकात नहीं कर सकते, आपका रिश्ता नहीं बन सकता। आप प्रभु को अनजाने में कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। कोई चर्च में जाएगा प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु को पाने के लिए चर्च में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई ग्रोटो में जाएगा, कोई मूर्ति के पास जाएगा, कोई फोटो में ढूंढेगा। तो प्रभु की इच्छा या आज्ञा यही है कि आप उसे पहचानें, उसे जानें, वो कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी मनुष्य की आवश्यकता है प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, मसीह को पहचानना। बिना पहचाने, बिना जाने किसी की भक्ति करना, अंधाधुंध भक्ति करना, अंधेरे में तीर मारना, दूसरों के बताए हुए चलना या उसको फॉलो करना एक धोखा है दोस्तों। इसलिए मनुष्य जब तक स्वयं परिश्रम न करे, स्वयं खोजी ना हो, स्वयं प्रभु को ना ढूंढे, तब तक प्रभु को नहीं पाएगा। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है, लेकिन हम अनजाने में, ज्ञान ना होने के कारण हम प्रभु को बाहर ढूंढ रहे हैं। मानव जाति प्रभु को बाहर ढूंढ रहा है, कोई तीर्थ स्थान में ढूंढ रहा है, कोई चंगाई सभा में ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ में ढूंढ रहा है। तो प्रभु पहले ही कह दिया था उस सामरी स्त्री को कि हे नारी, मेरी बातों की प्रतीति कर, मेरी बातों पर विश्वास कर, क्योंकि वह समय आता है, वरन अब से शुरू होता है, अब है। प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को बता रहे हैं जिसमें तुम ना तो मंदिरों में प्रभु को ढूंढोगे या प्रभु की आराधना ना तो इस पहाड़ पर करोगे, ना यरूशलेम में मंदिर में, परंतु प्रभु कहते हैं तुम आत्मा और सच्चाई से कहीं भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। मतलब प्रभु की इच्छा यही है कि उसको जो आराधना करने वाले, उसको खोजने वाले प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि वो वैसे ही आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढता है, चाहता है, प्रसन्न होता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि प्रभु को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, उसके मूल स्वरूप को, तब तक हम उससे मुलाकात नहीं हो सकता हमारा, हम पा नहीं सकते, हम अनुभव नहीं कर सकते कि प्रभु
आपको दर्शन नहीं देगा। प्रभु एक अनुभव है, एक स्वभाव है जो हम अपने अंदर पाएंगे, अपने अंदर अनुभव करेंगे। तो हमको प्रभु को बाहर नहीं, प्रभु हमारे अंदर मिलेगा, अपने हृदय में। जो पुत्र की आत्मा जो हमारे अंदर डाला गया है, सबके अंदर आत्मा डाला गया है, और वही परमेश्वर का सिंहासन है, और प्रभु अपने आप को उसी हमारे अंदर ही प्रकट करेगा। तो हम देखते हैं रेफरेंस कि प्रभु मनुष्यों के हाथ के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पहाड़ों में, तीर्थ स्थानों में, चंगाई सभा में नहीं मिलता। मनुष्य परमेश्वर मनुष्य के अंदर मिलेगा, हृदय में मिलेगा, क्योंकि हम ही प्रभु के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। तो हम एक बार देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 17 खोलते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 17 हम एक बार देखते हैं। 17 का 24 वचन में देखते हैं दोस्तों। इसमें प्रेरित पौलुस लिखते हैं, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, गलत जगह खोल दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 17 में हम देखते हैं, 17 का 24 वचन में, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। तो इसमें बता रहा है दोस्तों, वचन कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और वहाँ की सब वस्तुओं को बनाया, वह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता, ईंट सीमेंट के बनाए हुए, मनुष्यों के बनाए हुए मंदिर में निवास नहीं करता, और किसी चीज़ की आवश्यकता के कारण उसकी हाथ की सेवा ग्रहण करता। वो दोस्तों हृदय की सेवा चाहता है, आत्मा और सच्चाई से उसकी सेवा चाहता है, आत्मिक सेवा चाहता है, मतलब आज्ञा पालन चाहता है, आचरण चाहता है। तो प्रभु कोई किसी के हाथ के बनाए हुए ईंट सीमेंट पत्थर के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता, क्योंकि जो आदम से लेकर यरूशलेम मंदिर तक प्रभु अपने आप को बाहर प्रकट करता था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान का काम पूरा किया, पर्दा को, जो मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में जो पाप का पर्दा था, उस पर्दा को जब प्रभु ने उसका प्रायश्चित का काम पूरा किया, उसको मिटाने का काम पूरा किया, बलिदान का काम पूरा किया, अपना लोग उसके लिए कीमत चुकाया, तो पर्दा टूट गया। वो जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दीवार था, जो पाप का दीवार था, व्यवस्था का दीवार था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। प्रभु सब व्यवस्था के नियमों को, मूसा की व्यवस्था को, रीति विधि, परंपरा आदि शिक्षा को, सब कुछ को प्रभु ख़त्म कर दिया, क्रूस में कील से जड़कर उन्हें मिटा दिया। मतलब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था उसने मिटा दिया, और सब कुछ को क्रूस पर जड़कर सब कुछ को ख़त्म कर दिया, मिटा दिया, हटा दिया सामने से। अब हम रीति विधि परंपरा पर नहीं चलना है, हम अब प्रभु के वचन में चलना है, आज्ञा में चलना है, आत्मिक विधि में चलना है, क्योंकि हम उस समय से आत्मा की व्यवस्था लागू होती है, आत्मा और सच्चाई से। और एक जगह लिखा है दोस्तों, प्रेरितों के काम अध्याय 7 का 48 वचन, उसमें भी यही लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। तो पवित्र शास्त्र साफ साफ बता रहे हैं दोस्तों, अब कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या बाहर प्रभु निवास नहीं करता। अब प्रभु के लिए मंदिर तैयार हो गया है, प्रभु ने अपना सिंहासन, अपना वेदी, अपना मंदिर तैयार कर लिया है,
जब तक प्रभु बलिदान नहीं हुए थे, जब तक उसने कीमत नहीं चुकाया था, अपना लहू नहीं बहाया था, बलिदान का काम पूरा नहीं हुआ था, प्रायश्चित का काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि तब तक परमेश्वर अपने आप को बाहर प्रकट करता था, क्योंकि उसका मंदिर तैयार नहीं हुआ था और मनुष्य जाति पाप के अधीन में था, उसमें पश्चाताप नहीं आया था, क्योंकि प्रभु ने लहू नहीं बहाया था। और लहू बहाने के बाद प्रभु ने, जो कोई प्रभु में विश्वास करेगा, उसके वचन में विश्वास करेगा, वो पाप से मुक्त हो जाएगा, छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा, क्षमा पाएगा। जब हम प्रभु के पास आते हैं, क्षमा पाते हैं, पापों की क्षमा होती है, छुटकारा होती है, तो हम अपने अंदर पवित्र बनते हैं, आत्मा में, मन में पवित्र बनते हैं और प्रभु के साथ हम एक होते हैं और प्रभु हम प्रभु में सिद्ध होकर एक हो जाते हैं। इस प्रकार प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है, हमारे अंदर एक होना चाहता है। और बलिदान से पहले, लहू बहाने से पहले, कीमत चुकाने से पहले पापों की क्षमा संभव नहीं था, क्योंकि पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि बिना लहू बहाए पाप क्षमा संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं इस पृथ्वी में देहधारी हुआ, अपने वचन को देहधारी किया और मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए उसने अपना लहू बहाया, कीमत चुकाया, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु के पास आने के द्वारा हम उद्धार पा सकें, हमारे पापों की क्षमा हो, जिससे हम फिर से परमेश्वर से हो सकें, हमारा अशुद्धता, हमारा पाप मिट जाए, प्रभु अपने वचन से, अपने लहू से धोकर शुद्ध करे और फिर से अपने पिता के साथ मेल कर दे, अपने साथ मेल कर दे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता, चर्च में निवास नहीं करता, गुरुद्वारा में निवास नहीं करता, पहाड़ में निवास नहीं करता। प्रभु बाहर नहीं मिलेगा, प्रभु आपको अंदर ही मिलेगा। तो जब आदम से लेकर यरूशलेम मंदिर तक परमेश्वर अपने आप को बाहर प्रकट करता था, क्योंकि उस समय लहू नहीं बहाया हुआ था। परमेश्वर अपना लहू नहीं बहाया था पापों की क्षमा के लिए, इसलिए मनुष्य के अंदर वो नहीं आ सकता था, उसके अंदर निवास नहीं कर सकता था, क्योंकि मनुष्य पापी था, पाप के अधीन था। और जो अभी भी मन नहीं फिराए, उद्धार नहीं पाए, जीवन नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन नहीं पाए, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, मन नहीं फिराए, ये सब के सब अभी भी पाप के अधीन है दोस्तों। हमको मन फिराने की आवश्यकता है, हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, वचन के पास आने की आवश्यकता है, बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मतलब बपतिस्मा का अर्थ यही है दोस्तों, हमको प्रभु में समर्पित होना है, समर्पण होना है, शुद्ध विवेक से प्रभु के अधीन हो जाना है, यही है बपतिस्मा। तो हमको हर एक जन को प्रभु में समर्पित होना, अपने आप को दीनहीन और नम्र बनाकर, कोमल बनाकर हम प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है, क्योंकि हम तो पाप के अधीन होने के कारण हम तो आत्मा में मरे हुए थे, मृतक थे। हम कुछ भी काम नहीं कर सकते थे, अपने आप उद्धार नहीं पा सकते थे, अपने आप छुटकारा नहीं पा सकते थे। तो हम इस प्रकार मृतक के समान थे और पाप हम पर राज कर रहा था। जो शरीर में पाप का स्वभाव बसा है वो हम पर राज कर रहा था। हम शरीर के अनुसार जीवन बिताते थे, आदि शिक्षा परंपरा उस शैतानी आत्माओं के अनुसार हम जीवन बिताते थे। तो हर एक जन हम पाप के अधीन थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब देहधारी हुआ और अपने लोगों को बचाने के लिए जब इस पृथ्वी में आया, तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमारे अपने लोगों से शुद्ध करते हैं और इस प्रकार हमें पापों की क्षमा मिलती है और हम पापों से छुटकारा पाते हैं, उद्धार पाते हैं, जीवन पाते हैं और हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग हर एक जन सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो जब जैसे मत्ती 27 का 50 वचन में हम पढ़ते हैं, मत्ती 27 का 50 वचन एक बार खोलते हैं हम लोग। संत मत्ती का 27 का 50 वचन में एक बार खोलते हैं। पचास वचन में देखते हैं दोस्तों हम लोग एक बार।
जब प्रभु यीशु मसीह तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से साव मतलब लाश मुर्दे जो सोए हुए थे जी उठे, उठ खड़े हुए। तो आदम से लेकर मूसा तक या यरूशलेम मंदिर तक दोस्तों परमेश्वर अपने आप को बाहर प्रकट करता था। तो जब पर्दा फट गया, प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दिए, बलिदान का काम पूरा हुए, लहू बहाने का काम पूरा हुआ, महायज्ञ का काम पूरा हुआ। और जो जब पर्दा फटा तब जो फिजिकल मंदिर था, मनुष्यों के बनाए हुए मंदिर का था, जो उसका जो संबंध था वो ख़त्म होता है, फिजिकल मंदिर ख़त्म होता है। अब प्रभु बाहर नहीं, क्योंकि बलिदान का काम पूरा हो गया है, अब वो बाहर नहीं, उसके लिए मंदिर तैयार हो गया है। जैसे टेबरनेकल हम पढ़ते हैं, सीखते हैं टेबरनेकल में, जैसे मिलाप वाला तंबू जिसमें 3 प्लेस थे, सेवा के 3 प्लेस थे, 3 जगह थे, बाहर का आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनवाया था, जो चलता फिरता तंबू था। और वो तंबू जब परमेश्वर अपना मंदिर तैयार करता है, अपने पुत्र को बलिदान करता है, अपना लहू बहाता है, महायज्ञ का काम पूरा करता है, लहू बहाने का काम पूरा करता है, प्रायश्चित का काम पूरा करता है, तो वो टेबरनेकल जो बाहर का मंदिर था, फिजिकल मंदिर था, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक जीविता मंदिर के रूप में आ जाता है। अब प्रभु यीशु मसीह जो एक जीविता मंदिर के रूप में हमको दर्शाता है, हमारे बीच में आता है। अब प्रभु परमेश्वर बाहर वाला मंदिर नहीं, मरा हुआ वाला मंदिर नहीं, फिजिकल मंदिर नहीं, अब वो जीवित मंदिर में निवास करता है। अब हम जो फिजिकल मंदिर था वो अब प्रभु यीशु मसीह में एक जीवित मंदिर हो गया है। और अब सेवा के 2 प्लेस हैं, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, जिसमें हम देखते हैं इब्रानियों 9 का 1 वचन में हम पढ़ते हैं कि वहाँ सेवा के 2 प्लेस थे, 2 तंबू थे, एक पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, जो अब जीवित मंदिर में जो शरीर पवित्र स्थान है, जिसमें एक ही प्रकार का हर रोज दिन याजक महायाजक जो भी अभिषेक किए जाते हैं, एक ही प्रकार का दान बलिदान करते हैं। लेकिन जो परम पवित्र स्थान जो है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, वो परमेश्वर का सिंहासन है। तो उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के जो वचन रूपी जो जीवित मार्ग से हमको प्रवेश करना होता है। जो शरीर का जो मार्ग है, शरीर का जो बातें हैं, जो पवित्र स्थान जिसको कहलाता है, उस मंदिर में, उस जगह पे, उस प्लेस में हम एक ही प्रकार की रीति विधि करते हैं, जो परम पवित्र स्थान तक नहीं पहुंचता। रीति विधि परंपरा जो भी हम करते हैं वो नहीं पहुंचता। तो अब प्रभु यीशु मसीह बाहर नहीं, अब उसके लिए मंदिर तैयार हो गया है। और जो टेबरनेकल था अब प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है, और प्रभु यीशु मसीह के बाद अब हमारे अंदर पूरा होता है। अब हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, इसलिए प्रभु कहता है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया है। अब बलिदान का काम पूरा करने के बाद परमेश्वर की आत्मा अब प्रभु यीशु मसीह में बसता है, प्रभु यीशु मसीह में चलता फिरता है। और वैसे ही जब हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, जीवन पाते हैं, उद्धार पाते हैं, तो प्रभु की आत्मा अब हमारे अंदर चलता फिरता है, अब हमारे अंदर बसता है और प्रभु हमारे संग संग चलता है। तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम जीवित मंदिर हैं। प्रभु आप हमारे अंदर बसना चाहते हैं। जैसे हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का 16 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर, हमारा शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उससे नष्ट कर दूंगा, बोलता है वचन। तो दोस्तों, अभी परमेश्वर बाहर नहीं, मंदिरों में नहीं, अब प्रभु की आत्मा अब हमारे अंदर है, पुत्र की आत्मा हमारे अंदर है, और परमेश्वर
की आत्मा हमारे अंदर बसना चाहता है, परमेश्वर हमारे अंदर बसना चाहता है, हमारे संग संग चलना फिरना चाहता है। हमने पढ़ा होगा अपने कभी कि मत्ती 16 का 28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मत्ती 16 खोलेंगे हम, मत्ती 16 का 28 में प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। तो दोस्तों, जो पेंतेकोस्त के दिन जब मंदिर तैयार हो गया, जब जीवित मंदिर तैयार हो गया, प्रभु ने अपना बलिदान का काम पूरा कर दिया, अपना प्रायश्चित का काम पूरा कर दिया, अपना लहू बहाने का काम पूरा कर दिया और सब कुछ का कीमत चुका दिया, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे, मतलब बलिदान होने से पहले प्रभु कह रहे हैं, बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लें तब तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान होने से पहले बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो वचन अटल है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द, एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टल सकता। तो प्रभु का वचन अटल है, सत्य है, पवित्र है, वो कभी नहीं टलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह पहले ही बता रहे हैं कि इनमें से जो वचन सुन रहे हैं, जो सुसमाचार सुन रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उनसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनुष्य के पुत्र को जब तक उसके राज में आते हुए ना देखें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उस दिन की बात कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के बाद, जब पेंतेकोस्त के दिन, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के रूप में जब मनुष्यों के अंदर बपतिस्मा के रूप में, अभिषेक के रूप में प्रवेश करेंगे, तो उस दिन की बात प्रभु बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को जो उसके राज में प्रवेश करते ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। तो वैसे ही आज भी है कि जो प्रभु में विश्वास करेगा, प्रभु को ढूंढेगा, खोजेगा, उसके वचन पर चलेगा, वचन को पहला स्थान देगा, वो हर एक जन जब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर अनुभव नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं पाएंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। तो प्रभु यही बताना चाहते हैं दोस्तों, इसलिए हर एक जन को हमको उद्धार पाना है, जीवन पाना है। प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है, हमारे अंदर राज करना चाहता है, अपना सिंहासन बनाना चाहता है। तो प्रभु तो आत्मा है, वचन है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो प्रभु का जो मूल स्वरूप है, जो परमेश्वर का जो मूल स्वरूप है, वो वचन है। जैसे हम यूहन्ना 1:1 में देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो दोस्तों, परमेश्वर वचन है बोल रहा है। यदि कोई प्रभु को ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है, तो वचन में ढूंढ ले, वचन के पास आ जाए, क्योंकि परमेश्वर तो वचन है, प्रभु तो वचन है और वचन के रूप में हमारे बीच में है और वचन हमारे अंदर बसना चाहता है। तो जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 19 में भी वही कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हम तो परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं और प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर बसना चाहता है। जिसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 19 वचन में हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों ने दूसरा कुरिन्थियों होगा, एक बार देखते हैं। तो प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 का 14 वचन में हम 16 वचन से देखते हैं, प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है। अब हमारा शरीर, हर एक मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जैसे 14 वचन में
16 वचन में हम देखते हैं, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो दोस्तों, प्रभु की इच्छा यही है कि हम प्रभु के वचन के द्वारा पवित्र हों, शुद्ध हों, प्रभु के निवास के लिए, प्रभु के आत्मा के निवास के लिए, वचन के निवास के लिए हम अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें, हमारे मन को, आत्मा को शुद्ध करें, जिससे प्रभु हमारे अंदर बसें। क्योंकि कोई भी अपवित्र जगह में प्रभु नहीं बसता, निवास नहीं करता, उसके साथ मेल नहीं खाता। क्योंकि प्रभु तो निष्कलंक है, परम पवित्र है, बिल्कुल निष्कलंक है। इसलिए प्रभु यही चाहता है कि तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि दो वस्तुओं को एक होने के लिए, दो चीज़ों को एक होने के लिए, दोनों का एक सा स्वभाव होना जरूरी है, तभी दोनों मिल सकते हैं। तो प्रभु तो परम पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना होगा, तब प्रभु हमारे साथ एक होगा, हमारे अंदर बसेगा, चला फिरा करेगा और हमारा प्रभु होगा, हमारा परमेश्वर होगा। प्रभु अभी बाहर नहीं, हमारे अंदर बसना चाहते हैं कि अभी प्रभु का मंदिर हम हैं और हम प्रभु को हमारे अंदर ही पाएंगे, अपने ही अंदर पाएंगे, बाहर नहीं पाएंगे। हमको अब बाहर नहीं ढूंढना है, क्योंकि प्रभु अपना मंदिर तैयार कर चुका है, अपना मंदिर को तैयार कर लिया है, अपने लिए हमारे लिए लहू बहा दिया है, जिससे हम पापों की क्षमा पाकर हम परमेश्वर के मंदिर बन जाएं। और प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है। और प्रभु तो आत्मा है, जिससे हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 का 17 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और आत्मा का प्रकटीकरण उसका वचन है, प्रभु का वचन है। आत्मा को हम देख नहीं सकते, आत्मा का प्रकटीकरण, आत्मा अपने को प्रकट करता है वाणी से, वचन से। और प्रभु का वचन है, वहाँ प्रभु है, जहाँ प्रभु का वचन है, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर की इच्छा है कि वचन हमारे अंदर निवास करे। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन 14 में, यूहन 14 का 21 वचन हम एक बार खोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन 14 का 21 वचन हम एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर बसना चाहते हैं, हमारे अंदर संग संग चलना चाहते हैं। क्योंकि हम अब प्रभु के मंदिर हैं, प्रभु अब बाहर नहीं, हमारे अंदर निवास करना चाहता है, हमारे संग संग चलना चाहता है, हमें एक होना चाहता है, हमें जीवित करना चाहता है, हमें उद्धार देना चाहता है और हमें बलवंत करना चाहते हैं। कि हम अपने आप से उद्धार नहीं पा सकते, जीवन नहीं पा सकते, शुद्ध नहीं हो सकते जब तक प्रभु का अनुग्रह ना हो, प्रभु अपनी ओर ना खींच ले, तब तक हम प्रभु के साथ एक नहीं हो सकते, जीवन नहीं पा सकते, उद्धार नहीं पा सकते। तो दोस्त, हमको हर एक जन को प्रभु के पास आना है, प्रभु में एक होना है। प्रभु यूहन 14 का 21 वचन में कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उससे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है वह उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो परमेश्वर का वचन है, कि जिसके पास मैं हूँ, मेरी आज्ञा है और उसे मानता है, उसको पहला स्थान देता है, उस पर विश्वास करता है, कहता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं भी उससे प्रेम रखूँगा और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा, बोल रहे प्रभु। और 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन 14 का 23 वचन में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और उसे मानता है, मुझसे प्रेम करता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का असली रूप, असली स्वरूप वचन है। प्रभु तो परमेश्वर का वचन है। वचन, प्रभु तो आत्मा है और आत्मा का प्रकटीकरण, आत्मा का जो प्रकट करता है अपने आप को, वचन में प्रकट करता है, वाणी में प्रकट करता है। तो हम भी एक आत्मा हैं और हमारे मुख से निकला हुआ हर एक वचन
तो यही प्रकट करता है कि आपके अंदर कौन सी आत्मा राज कर रहा है, किसका राज है, दुष्ट आत्मा का राज है कि पवित्र आत्मा का राज है, परमेश्वर का राज है कि शैतान का राज है। आपके मुख से निकला हुआ वाणी से हम पहचान लेते हैं मनुष्य को कि उसके अंदर किसका राज है, वो अशुद्ध आत्मा का राज है कि पवित्र आत्मा का राज है। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ रहे हैं, प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है। प्रभु तो आत्मा है और अभी वचन के रूप में हमारे बीच में है, हमारे साथ है, पवित्र शास्त्र बाइबल में है। और प्रभु कहता है मत्ती 25 में, मैं परदेशी था लेकिन तुमने अपने यहाँ नहीं ठहराया। दोस्तों इसके लिए हमको सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु को पहचानना, प्रभु को जानना कि वो कौन है, कैसा है, इसका मूल स्वरूप क्या है। जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आपका मुलाकात नहीं होगा प्रभु के साथ, आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप बिना जाने बिना पहचाने प्रभु कहीं जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढेंगे। जैसे हम जो प्रभु को नहीं पहचानते, प्रभु को नहीं जानते, अनुभव नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, कोई चर्च में ढूंढता है, कोई मूर्ति में ढूंढता है, लेकिन उनको वचन का ज्ञान नहीं है, प्रभु का पहचान नहीं है, उसका मूल स्वरूप का पहचान नहीं है। प्रभु तो आत्मा है और आत्मा अपने आप को प्रकट करता है वचन में। यदि कोई प्रभु को पाना चाहता है, मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है तो वचन के पास आ जाए, वचन पर विश्वास करे, वचन में ढूंढ ले और वचन को अपने अंदर बसा ले और प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। आप प्रभु को बाहर नहीं अपने अंदर पाएंगे। तो इस प्रकार हम दोस्तों प्रभु को अपने अंदर पाएंगे। अपने अंदर प्रभु निवास करना चाहता है। हृदय, हमारा शरीर, हमारा हृदय उसका सिंहासन है, हमारे अंदर अपना राज स्थापित करना चाहता है। जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जी उठने के बाद अपने कलीसिया को कहते हैं, कलीसिया को, जो 7 कलीसियाँ हैं, जो प्रभु प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में हम पढ़ते हैं 7 कलीसियाओं का विवरण प्रभु बताते हैं। उसमें कहते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:20 में कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रभु अभी वचन के रूप में है, वचन में मिलेगा, वचन के साथ उसका कनेक्शन है, वचन में उसकी उपस्थिति वचन में है। तो जब हम वचन को खाएंगे तो प्रभु कहता है मैं उसके अंदर आऊँगा, उसके साथ निवास करूँगा। इसलिए दोस्तों हमको वचन के पास आना है, वचन में विश्वास करना है, वचन को पहला स्थान देना है, वचन में घर बनाना है। तो तब हम प्रभु, हमारा मुलाकात प्रभु से होगा। जैसे कुलसियों की पत्री अध्याय 3:16 में संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को, मतलब प्रभु यीशु मसीह को, नए नियम के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि विश्वास से ही, उसके अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उद्धार होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। जैसे हम 2 यूहन्ना 1:9 वचन में कहता है कि जो मसीह की शिक्षा में, मसीह के वचन में, मसीह की आज्ञा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बने नहीं रहता तो उसमें पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। जो उसकी शिक्षा में बने रहता है, उसकी वचन में बने रहता है, उसकी आज्ञा में बने रहता है, उसको पालन करता है, आचरण करता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ने समझ लिया है कि प्रभु अब हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, चर्च में नहीं, पहाड़ में नहीं, गोरोटो में नहीं, मूर्ति में नहीं, फोटो में नहीं, प्रभु अपने जीविते मंदिर में अपने आप को प्रकट करता है, उसमें निवास करता है। इसलिए हमारा शरीर, हम परमेश्वर के जीविते मंदिर हैं। अब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर बसता है, पुत्र की आत्मा हमारे अंदर बसता है। और जब हम इस कमज़ोर की दशा में जन्म लिए हैं, पाप के अधीन में जन्म लिए हैं, तो प्रभु की इच्छा यही है कि जो पुत्र की आत्मा जो हमारे अंदर है, जो हम हैं, हम पुत्र की आत्मा ही हैं। हम लेप बालक की आत्मा हमें दिया गया है और हमें गोद लिया गया है। हम तो उस योग नहीं थे, लेकिन हमें गोद लिया गया है, लेप बालकपन की आत्मा दिया गया है। इसलिए हमारे अंदर पुत्र की आत्मा दिया गया है। इसलिए हम प्रभु को हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। और जब हम पुत्र के वचन को खाएंगे, पुत्र के वचन को मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो पुत्र हमारे संग एक हो जाएगा, हमारे अंदर बसेगा वचन
और हमें जीवन देगा, क्योंकि हमारा जीवन का स्रोत जीवनदायक आत्मा वचन है, प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम वचन को हमारे अंदर बसाते हैं तो प्रभु हमारे अंदर बसता है। इसलिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि जिसके पास हम परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वो जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है अर्थात वचन है, उसके पास जीवन है। जिसके पास वचन नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। जो वचन को जानता है वो पिता को जानता है, प्रभु को जानता है। जो वचन को नहीं जानता वो प्रभु को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता। इसलिए दोस्तों, हर एक जन को परिश्रम करना है, प्रभु के पास आना है, क्योंकि यही जीवन हमारे लिए अनुग्रह का समय है। मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ देर हो जाता है, कोई चांस नहीं मरने के बाद। इसलिए इस 70-80 साल का जो समय सीमा है उसी में प्रभु को हमको जानना है, ढूंढना है, पाना है, मुलाकात करना है, रिश्ता बनाना है और अपने अंदर बसाना है और जीवित होना है, बलवंत होना है। क्योंकि जीवन की पुस्तक में उसी का नाम लिखा होगा जो जीवन पा गया है, जो आत्मा जीवित हो गया है, जो उद्धार पा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बसा लिया है, वो जीवन को बसा लिया है, जीवन का स्वभाव को बसा लिया है, उसी का नाम जीवन की पुस्तक में होगा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया है। सबों को जय यीशु, जय मसीह की।